जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते, लेकिन पाकिस्तान जो खुद कई आंतरिक और बाहरी समस्याओं से जूझ रहा, अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बनकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी चालें चलने की तैयारी में है। जी हाँ, 1 जनवरी से पाकिस्तान ने यूएनएससी की नॉन परमानेंट सदस्यता संभाल ली है। पाकिस्तानी राजनयिक मुनीर अकरम ने घोषणा की कि उनका देश वैश्विक चुनौतियों का समाधान देने में सक्रिय भूमिका निभाएगा। लेकिन असली सवाल यह है कि पाकिस्तान की ये सक्रियता वास्तव में वैश्विक शांति के लिए है या फिर भारत को घेरने के लिए एक नई साजिश। दरअसल पाकिस्तान को जून 2024 में यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता के लिए चुना गया था। इसे 193 सदस्यीय जनरल असेंबली में 182 वोट मिले, जो कि जीत के लिए जरूरी 124 वोटों से काफी ज्यादा है। यह 8वीं बार है जब पाकिस्तान को यूएनएससी में जगह मिली। इससे पहले 2012 से 13, 2003 से 4 और अन्य समूह में अस्थायी सदस्य रह चुका है। लेकिन इस बार की सदस्यता खास है। पाकिस्तान न केवल 2026 तक अस्थायी सदस्य रहेगा, बल्कि 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक यूएनएससी की अध्यक्षता भी करेगा। इस दौरान पाकिस्तान को वैश्विक मुद्दों पर फैसले लेने और एजेंडा सेट करने का अधिकार होगा। पाकिस्तान ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल भारत को बदनाम करने और घेरने के लिए किया है, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, आतंकवाद के आरोप हो या फिर अन्य क्षेत्रीय विवाद। पाकिस्तान ने हर बार यूएनएससी और यूएनएचआरसी जैसे मंचों पर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश की है। मुनीर अकरम ने साफ कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद के नकारात्मक प्रभावों को रोकने पर काम करेगा, लेकिन क्या ये वही पाकिस्तान नहीं है जो खुद आतंकवाद का गढ़ माना जाता है? दरअसल एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में हाल ही में बाहर किए जाने वाला पाकिस्तान, जिसे वैश्विक समुदाय में आतंकवाद को फंडिंग रोकने की सख्त चेतावनी दी थी, लेकिन आतंकवाद पर वैश्विक शांति का संदेश देगा। यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के तौर पर पाकिस्तान के पास 3 बड़े मौके होंगे, जैसे कि पाकिस्तान अपनी सदस्यता का इस्तेमाल कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने के लिए करेगा। पाकिस्तान भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगाने और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश करेगा। चीन, जो यूएनएससी का परमानेंट सदस्य है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा समर्थक है। पाकिस्तान की सदस्यता से चीन को भी काफी फायदा होगा, क्योंकि दोनों मिलकर भारत के खिलाफ रणनीति बना सकते हैं। पाकिस्तान का दावा है कि वो युद्ध रोकने और शांति बढ़ावा देने के लिए काम करेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान खुद कई संघर्षों का जिम्मेदार है। अफगानिस्तान में तालिबान का समर्थन, भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना और बलूचिस्तान में मानवाधिकार हनन, ये सब पाकिस्तान की सच्चाई है। भारत ने हमेशा यूएनएससी में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने का प्रयास किया है और समर्थन भी किया है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कई प्रस्ताव लाए और वैश्विक शांति के लिए अहम योगदान भी दिया। पाकिस्तान की सदस्यता से भारत के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो सकती है, लेकिन भारत ने हमेशा अपने राजनयिक कौशल और अपनी मजबूत विदेश नीति से ऐसी चुनौतियों का डटकर सामना किया। खैर, कुछ भी हो, पाकिस्तान की यूएनएससी में एंट्री भारत के लिए एक नई चुनौती है। आने वाले समय में पाकिस्तान किस तरह अपनी सदस्यता का इस्तेमाल करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या ये भारत को बदनाम करने की एक नई कोशिश करेगा या फिर वास्तव में वैश्विक शांति के लिए एक बड़ा कदम उठाएगा? आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान यूएनएससी में अपनी सदस्यता का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करेगा या फिर वो भारत को घेरने की अपनी नई चाल चलेगा? आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।